प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम रीतिकालीन कवि केशवदास की जो कृति है रामचंद्रिका, उसमें से वे काव्यांश जो आपके कोर्स में हैं, आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, उनको उनका अर्थ विश्लेषण व्याख्या की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। ये श्रृंखलाबद्ध रूप से होगा। तो आज भाग 1 के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में राम वंदना की गई है। केशवदास राम भक्त कवि थे और रामचंद्रिका में उनकी राम के प्रति जो गहरी आस्था है वो उनके शब्दों के द्वारा हम सहज रूप से देख सकते हैं। तो पहला पद मैं आपके सामने ले रहा हूँ, उस पद को हम समझने की कोशिश करेंगे। यद्यपि केशवदास के लिए कहा जाता है कि उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, वे संस्कृत प्रधान कवि हैं, अर्थात तत्सम शब्दों का वे अधिक प्रयोग करते हैं और छंद अलंकारों से युक्त कई मानते हैं कि केशवदास का काव्य बहुत बोझिल है। लेकिन यदि हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें आनंद की अनुभूति होगी, रस की प्राप्ति होगी, साहित्य का जो असली आनंद है वो प्राप्त होगा। राम वंदना वो इन शब्दों के द्वारा करते हैं। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन पर बतावे न बतावें और उक्ति को। पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूरन बतावें न बतावें और उक्ति को। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। जानी ये केशोदास अनुदित राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। रूप देही अनिमाही गुण देही गरिमाही, नाम देही महिमाही भक्ति देही मुक्ति को। आप इसको समझने की कोशिश करें। पूरन पुराण, पुराण शब्द, पुराण जो हमारे आदि ग्रंथ हैं उनके लिए प्रयुक्त शब्द है। और पूरन, पूरन का मतलब पूरी तरह से, पूर्ण। फिर पुरुष पुराण, पुरुष पुराण यानी वे सक्षम व्यक्ति, वे विद्वान व्यक्ति, वे आप पुरुष जिन्होंने ये सब कहा है, उनकी यहाँ बात हो रही है। फिर पुराण शब्द फिर वापस आया है और फिर आ रहा है परिपूर्ण। परिपूर्ण हिंदी का वही सामान्य शब्द परिपूर्ण, जिसको कहते हैं ना कि जिसमें कोई कमी नहीं हो, परिपूर्ण है वो। परिपूर्णता यानी जिसमें कोई कमी है ही नहीं। बतावें न बतावें और उक्ति को, स्पष्ट है। फिर दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न। अब यहाँ पर दर्शन दर्शन 2 बार आ रहा है। एक बार दर्शन का आशय हमारे उन आदि सिद्धांतों जिनको हम दर्शन कहते हैं उनके लिए प्रयुक्त है। और एक दर्शन यानी दिखाई देना, सामने आना। आगे स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद नेति नेति कहे वेद छाड़ी। नेति मतलब नहीं, कि इस तरह से नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहें वेद छाड़ी भेद जुक्ति को। अब स्पष्ट होगा आगे
कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। केशवदास समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जानी ये केशवदास, केशवदास मतलब खुद केशव के लिए, जानी यानी उन्होंने जाना है, ऐसा समझा है। अनुदिन राम राम, अनुदिन, अनुदिन मतलब आए दिन, हर एक दिन, रोज ही, हर समय ही। क्या कहा? राम राम। हर समय वो कहते हैं कि मैं तो राम राम करता हूँ, उस प्रभु राम का स्मरण करता हूँ। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, पुनरुक्ति कहते हैं बार बार में दोहराना, रिपीटेशन। और कितनी बार जो दिन और रात हर समय जो राम राम करता है, वो कितनी बार उस पुनरुक्ति के दौर से गुजरता है, यानी दोहराव से गुजरता है। लेकिन कहते हैं कि मुझे तो पुनरुक्ति का यानी उस दोहराव का कोई डर ही नहीं है। कहते हैं ना, रिपीटेशन अच्छा नहीं होता, एक ही बात को बार बार में कहना अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ पर कवि दूसरा राम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि सांसारिक विषयों की यदि हम बार बार में बात करें तो हो सकता है कि ये अच्छा नहीं माना जाए, लेकिन मैं तो उस कल्याणकारी राम को रट रहा हूँ, उस कल्याणकारी राम का नाम ले रहा हूँ, इसलिए मुझे डर ही नहीं है पुनरुक्ति का। उसके बाद रूप देही अनिमाही, गुण देही गरिमाही। वो क्या क्या मुझे देते हैं, उनके नाम की क्या महिमा है, उनके नाम लेने से मुझे क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। मुझे शोभा मिलती है, मुझे सुंदरता मिलती है। सुंदरता का मतलब यहाँ कोई सांसारिक सौंदर्य से नहीं है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कार्य करोगे, यदि आप उचित दिशा में बढ़ोगे तो आपकी तारीफ होगी, आपको हर कोई सुंदर कहेगा। और उसके बाद गुण देही, यानी ये मुझे गुण देते हैं, ये मुझे सक्षम करते हैं। नाम देही महिमा ही, भक्ति देही मुक्ति को, यानी ये सब कुछ जो कुछ मुझे मिल रहा है, भक्ति मुझे मिल रही है, नाम मुझे मिल रहा है, यश मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरे अंदर गुण आ रहे हैं, ये सब किसका प्रभाव है? वो जो मैं अनुदिन राम राम रटता हूँ ना, उसका प्रभाव है। अनिमा ही, यहाँ जो शब्द आया ना, वो अनिमा, अनिमा का मतलब अणिमा, एक अणिमा एक सिद्धि के लिए प्रयुक्त शब्द है। सिद्धियाँ होती थी ना, जब हम पुराने समय में आप देखते हैं, सुनते हैं कि सिद्धियों के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे वो कोई साधु संत हो, और उसके बाद उनको सिद्धि मिलती थी, वो सक्षम बन जाते थे, जो कुछ वो चाहते थे ना वो करने में वो सक्षम हो जाते थे। तो एक सिद्धि का नाम है यहाँ अणिमा। तो मुझे क्या क्या देते हैं वो? मुझे सब कुछ दे रहे हैं वो, सिद्धि के रूप में सुंदरता दे रहे हैं, मेरे अंदर गुण पैदा कर रहे हैं। उन गुणों और उन सिद्धियों से मेरा नाम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सांसारिक मोह माया वाले संसार से मुझे भक्ति का आशीर्वाद देकर मेरा कल्याण कर रहे हैं। ये इसको मोटा मोटा आपने समझा। अब हम सबसे पहले प्रसंग लेंगे। व्याख्या को हम इस ढंग से करेंगे ना, सबसे पहले प्रसंग, उसके बाद व्याख्या, और फिर कोई विशेष में कोई चीज़ जो हमें अलग से दिखाई दे। तो यहाँ प्रसंग में सीधा स्पष्ट है कि ये जो अवतरण यहाँ पर हमने लिया है, ये महाकवि केशव द्वारा रचित या उनके द्वारा लिखित जो उनकी अमर कृति है रामचंद्रिका, उसके राम वंदना शीर्षक से उद्धृत है। स्पष्ट है यहाँ पर राम की वंदना की जा रही है, शीर्षक भी है राम वंदना, राम की महिमा का यहाँ गुणगान किया जा रहा है। तो राम वंदना से लिया गया है या से उद्धृत है। और आगे और स्पष्ट कर दें कि इसमें कवि भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और इन वर्णन के माध्यम से, इस गुणगान के माध्यम से
वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की वो वंदना कर रहे हैं। साथ ही कवि की जो भक्ति भावना है उसको इस वंदना के माध्यम से जो भी पढ़ेगा सुनेगा वो राम के प्रति उसका भी ध्यान आकृष्ट होगा। राम यहाँ पर ये बताया है कि आरंभ से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत तक राम ही राम है। ये दुनिया, ये संसार राममय ही है। समझने की आवश्यकता है। हम सांसारिकता के चलते समझते नहीं हैं। नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उस राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए राम की महत्ता को यहाँ पर सिद्ध किया है, कवि ने प्रतिपादित किया है। अब हम इसकी व्याख्या के लिए लिखेंगे, सरल शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम अब पंक्ति के अनुसार, एक एक पंक्ति के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि श्री राम की जो महिमा है, राम का जो नाम है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। उसकी महत्ता इतनी बड़ी है कि हम उनकी महत्ता को, उनकी महिमा को शब्दों में नहीं बांध सकते। उनकी जो कृपा है, उनका जो कल्याण भाव है, वो यदि किसी को मिल जाए या कोई श्री राम की कृपा को समझने को या प्राप्त करने के लिए साधनारत हो और राम की यदि उस पर कृपा हो जाए, तो केशवदास कहते हैं कि संसार की कोई ऐसी सुख, कोई ऐसी संपदा नहीं है जो उस व्यक्ति को नहीं मिलती। क्योंकि हमारे जितने भी आदि पुराण हैं, आदि का मतलब पुराना, केवल यहाँ पुराणों का उल्लेख नहीं, जितने भी आदि ग्रंथ हैं वो सारे के सारे जो ग्रंथ हैं और जो जितने भी साधु महात्मा हैं, देव पुरुष हैं, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, उन ग्रंथों में उल्लिखित है कि श्री राम ही पूर्ण ब्रह्म हैं। तो श्री राम को हमारे ग्रंथों ने पूर्ण ब्रह्म बताया है और वो कह रहे हैं कि यही बात मैं मेरे इस पद के माध्यम से कह रहा हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कह सकता। श्री राम का जो रूप है उसका वर्णन हमारे जितने भी आदि ग्रंथ हैं, वेदांत, दर्शन शास्त्र, उसमें खूब इसका वर्णन करने की कोशिश की है, उनको समझने की कोशिश की है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए हैं, वो भी इसको स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। वेदों में भी प्रयास किया गया है, वेदों के माध्यम से उनके बारे में लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन अंत में उन्होंने क्या कहा, ऊपर एक शब्द आया था ना, नेति, कि ऐसा नहीं, तो वो भी निष्कर्ष पर नहीं जा पाए। और निष्कर्ष तो स्पष्ट है, निष्कर्ष तो यही है कि वही सब कुछ है, वही पूर्ण ब्रह्म है। तो अब अलग अलग मान्यताएं हैं, तो उन सब मान्यताओं के बारे में ये कुछ कह गए कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नेति नेति कह के, और अंत में उनका जो एक विशाल जो स्वरूप है, जो कभी जिसका अंत नहीं हो सकता, उसी पर आ गए हैं ये सारे वेद पुराण आदि। वो कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की वही महिमा इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि उसका वर्णन करना ही संभव नहीं है। कौन उनका वर्णन कर सकता है? अब वो स्वयं के बारे में कहते हैं आगे की पंक्ति में, क्या कहते हैं कि जानिए केशवदास, कि मैं ये जानता हूँ उनकी महिमा के बारे में, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अनुदिन राम राम रटता हूँ। इसलिए
ये सब कुछ जानने के कारण मैं दिन रात राम नाम रटता रहता हूँ। अब बार बार में एक ही नाम को रटने से काव्य के अनुसार, साहित्य के अनुसार, काव्य दोष जो गिनाए गए हैं उसके अंदर ये कहा जाता है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोहराव नहीं होना चाहिए, एक ही बात बार बार में नहीं आनी चाहिए। इसको पुनरुक्ति दोष कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं पुनरुक्ति कर रहा हूं, लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं उस दोष को कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि इसमें मेरा कल्याण निहित है। इसलिए मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं, अथवा उल्टा खुशी है कि जो जो मैं जब जब राम राम नाम रट रहा हूँ तब तब मेरा कल्याण हो रहा है। इसलिए भगवान श्री राम का जो रूप है वो सिद्धियां प्रदान करने वाला है। एक शब्द आया था ना, क्या क्या है उनके पास? वो रूप देहि अनिमाही, गुण देहि गरिमाही, नाम देहि महिमाही। तो वो अनिमाही जो शब्द है वो सिद्धियों के लिए, कि उनका नाम है ना, नाम मात्र लेने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और उनकी भक्ति यदि कोई करता है, यद्यपि वो मानते हैं कि भक्ति वो ही देते हैं, उनकी कृपा के बिना भक्ति भी नहीं मिलती, तो यदि कोई उनकी भक्ति करता है तो उनका नाम यदि कोई रटता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। मुक्त होने का मतलब यही है कि जन्म मरण के जो बंधन है सांसारिक, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि हम जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियों में हम भटकते रहते हैं। तो ये जो संसार का ये जो भटकाव है, इस भटकाव को यदि कोई खत्म कर सकता है, यदि कोई समाप्त कर सकता है, तो केशव दास की नज़र में वो खत्म केवल और केवल श्री राम कर सकते हैं, श्री राम का नाम कर सकता है। तो श्री राम को, तो यहाँ हम इस तरह से इस पूरे पद को स्पष्ट करेंगे। अब यहाँ पर विशेष में क्या कहें, वही बात फिर वापस आएगी कि श्री राम की नाम की यहाँ पर महत्ता प्रतिपादित की गई है। श्री राम को भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में, परमपिता परमेश्वर के रूप में बताकर और उनकी महत्ता को स्पष्ट सिद्ध किया गया है। और केशव के इस, क्योंकि वो अलंकार प्रिय कवि हैं, तो इस पद में केशव के अलंकार प्रधान काव्य का जो रूप उनके सभी काव्यों में है वो यहाँ भी स्पष्ट है। और अलंकारों को यदि हम यहाँ देखें तो एक तो यमक अलंकार आया है ऊपर, हम ऊपर देखें ना तो क्या आ रहा है, दो बार अलग अलग शब्द अर्थ में क्या आया? पूरन, पुराण, एक सा लग रहा है ना। एक बार नेति नेति, तो यहाँ पर क्या आया? यमक आया है। और अंत में को पद के अंत में को के साथ खत्म हो रहा है, यानी यहाँ पर अनुप्रास भी आया है। तो इस तरह से यमक, अनुप्रास आदि अलंकार सामने आए। धन्यवाद।